हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी ऑन फ्री सैंपल। दैट मीन्स कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें कुछ सैंपल प्रोवाइड करने होते हैं, या फिर हमें कुछ ऐसे ऑफर निकालने होते हैं लाइक दैट कि आप एक परचेज करो एक फ्री, दैट्स कॉल्ड बाय वन गेट वन फ्री, या फिर बाय थ्री गेट वन फ्री। इस टाइप के कुछ ऑफर्स हमको बिजनेस के अंदर निकालने होते, तभी हम बिजनेस में दूसरे लोगों को compete कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला है कि सर ऐसी सिचुएशन में हम टेली प्राइम के अंदर किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स कि हाउ टू रिकॉर्ड फ्री सैंपल इन टेली प्राइम, फ्री सैंपल परचेज इन टेली प्राइम। दैट मीन्स कि अगर आप कोई फ्री सैंपल परचेज करते हो और अपनी बुक्स के अंदर आप एंट्री करते हो तो आप किस तरह से करोगे। बाय थ्री गेट वन फ्री, दैट मीन्स कि अगर आप कोई इस टाइप का ऑफर निकालते हो कि एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, पांच के साथ दो फ्री, इस टाइप के अगर आप कोई ऑफर निकालते हो तो उस समय आपको किस तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। एंड फुली फ्री सैंपल गिवन, दैट मीन्स कि जैसे कोई मेडिकल्स के अंदर जैसे फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं, जैसे फ्री मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर्स को, वो डॉक्टर्स को एक बार यूज करते हैं फिर उसको परचेज करते हैं। दैट मीन्स उसके लिए अगर हम पूरी तरह से फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, उसके अंदर हम कोई बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर ही नहीं है, उस सिचुएशन के समय क्या करना होगा। और हाउ टू आईटीसी रिवर्स, दैट मीन्स कि अगर हम कोई फ्री सैंपल जिसको दे रहे हैं वो हमने किसी से कुछ टैक्सेबल गुड्स के रूप में परचेज किया होगा, उस टाइप पे हमें किस तरह से उस पर आईटीसी मिलेगा या आईटीसी नहीं मिलेगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको सीरियसली बता दूं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो सर्च करोगे जीएसटी ऑन फ्री सैंपल, आपको सभी वीडियोस 2 साल 3 साल 4 साल पुराने वीडियोस ही मिलेंगे और वहां पर भी आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ नहीं होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस टाइप के वीडियोस को देख सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। सबसे पहले तो बात करते हैं सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? इफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ such sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made agreed to be made for a consideration। मतलब सर ये है, जीएसटी के अंदर सप्लाई का मतलब यह है कि टैक्स हम कब चार्ज करेंगे। टैक्स आपको तब चार्ज करना है जब आपके सामने कंसीडरेशन आ रहा हो, यानी कि आपने किसी को कोई गुड सप्लाई किया, सामने से वो आपको मनी दे रहा है, या फिर इसके सामने आपको कोई भी एक्सचेंज गुड्स दे रहा है, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, दैट्स कॉल्ड कंसीडरेशन। तो उस समय उसको हमें क्या मानना होगा? सप्लाई मानना होगा। और जब एक बार उसको आप सप्लाई मान लेते हैं तब उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की नीड है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई पे आपको पार्टी से टैक्स कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को आपको पे करना होता है। बाय फर्दर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये किसके मामले में? ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। लेकिन सर हम जब सैंपल देते हैं, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री देते हैं, तो उस समय हम उनसे कोई भी कंसीडरेशन रिसीव नहीं करते हैं। तो सर उस सिचुएशन में क्या ये प्लेस सप्लाई माना जाएगा या इसके ऊपर हमको क्या टैक्स पे करना पड़ेगा? इसके लिए हम देखते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में बोला हुआ है कि अगर आप कोई भी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो और उसके सामने अगर आपको कंसीडरेशन नहीं आ रहा है, फिर भी आपको उसे सप्लाई मानना होगा। कौन सी है फर्स्ट कंडीशन में आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। पहली कंडीशन शेड्यूल 1 के अंदर ये दे रखी है कि अगर आपने कोई भी गुड्स परचेस करते टाइम, आपने कोई भी गुड्स परचेस करते टाइम अगर उसका आईटीसी क्लेम कर दिया है और वो गुड्स अगर आपको एज ए फ्री सैंपल दे रहे हो, एज ए गिफ्ट दे रहे हो और एज ए विदाउट कंसीडरेशन अगर आप किसी को दे रहे हो, फिर भी आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। ये बताता है सर हमारा शेड्यूल 1 का क्लोज 1। तो अब यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर आपका हो रहा है कि सर हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री सैंपल दे रहे हैं। तो फ्री सैंपल में क्या हो रहा है सर? सामने से कोई कंसीडरेशन नहीं आ रहा है। जैसे हमने डॉक्टर्स को मेडिसिन दी ऐसे फ्री सैंपल में, लेकिन डॉक्टर्स हमको सर मेडिसिन नहीं दे रहा है। और अगर आपने उस पर आईटीसी ले लिया है, जो गुड्स आपने परचेज किया था उस पर अगर आपने आईटीसी ले लिया तो उसका आईटीसी आपको क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने जो फ्री सैंपल किया हुआ उसका आईटीसी या तो आप आउटवर्ड टैक्स पे करो, लेकिन सामने से तो पेमेंट आ ही नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा? बेटर ये है उसका आईटीसी आपको क्या करना होगा? रिवर्सल करना होगा। किस केस में रिवर्सल करना होगा? अगर आपने ऑलरेडी उस गुड्स के ऊपर आईटीसी ले लिया है और वो गुड्स आप एज ए किसी को फ्री सैंपल में दे रहे हो, तो उसका आईटीसी आपको क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। और वो कैसे रिवर्स करेंगे ये हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं सर दो तरीके से। आप जो भी कोई भी फ्री सैंपल्स या गिफ्ट या फिर कोई ऑफर देते हो, दो तरीके से। तो क्या देते हो? सबसे पहला फ्री सैंपल एंड गिफ्ट।
मतलब ये है कि अगर हम किसी को फ्री सैंपल दे रहे हैं, सैंपल विच आर सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई एज ए सप्लाई। जब आप किसी को सैंपल देते हो तो वो आपकी सप्लाई के अंदर क्वालिफाई नहीं करता है, आपको इसके ऊपर टैक्स चार्ज करने की नीड नहीं है, एक्सेप्ट वेयर एक्टिविटीज फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1। जो शेड्यूल 1 अभी हमने आपको क्लियर किया कि जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले ली है, वो अगर आप किसी को सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, या फिर जो आईटीसी आपने ली है वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी है। लेकिन सर जब हमने परचेज किया था उसके ऊपर हमने कोई भी टैक्स पे नहीं किया है, और अब वो किसी को फ्री सैंपल प्रोवाइड करते हैं, तो क्या उसके ऊपर भी टैक्स पे करने की नीड है? आंसर इज नो। दैट मीन्स कि अगर आपने जब भी परचेस करते टाइम उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं किया, उसका आईटीसी भी नहीं लिया है, और वो अगर आप किसी को एज ए फ्री सैंपल दे रहे हो तो भी उसको आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं कि अगर आप कोई ऑफर निकालते हो, ऑफर का मतलब जैसे बाय वन गेट वन फ्री, लेकिन बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में होता क्या है ये ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 5 शर्ट परचेज किए, जैसे फॉर एग्जांपल एक शर्ट का रेट था 500 रुपीज, अब हम क्या करते हैं सर, 4 के साथ में एक फ्री देते हैं। अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है, हम 4 के साथ में एक फ्री देते हैं। लेकिन सर आपने 5 परचेज किए, उस समय आपने जो पे किया था वो 2500 रुपीज आपने कॉस्ट पे की थी। लेकिन आप क्या करोगे सर, 4 के साथ में एक फ्री दोगे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लॉस खा के दोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप लॉस खाओगे, इसमें आप कमाओगे। इसमें इसमें फॉर एग्जांपल आप ये कमाओगे 3000 रुपीज आप कमाओगे। क्लियर है? आपको एक शर्ट पे आपको कितना कमाना है? 100 रुपीज आपको कमाना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 4 के साथ में एक फ्री रहे हो। क्लाइंट को क्या बोल रहे हो कि सर आपको 4 के साथ में एक फ्री मिलेगा, लेकिन आप उसको फ्री में नहीं दे रहे हो, आप तो उसका भी चार्ज कर रहे हो, लेकिन वो चार्ज आपके 4 शर्ट के अंदर इंक्लूड होगा। दैट मीन्स आप ये समझ रहे हैं, जब बाय वन गेट वन फ्री ऑफर अगर आप किसी को देते हो तो वो शर्ट आप किसी को फ्री में नहीं देते हो, क्योंकि आपने तो किस में परचेस किया था? आपने परचेस किया था प्राइस पे करके, तो आप किसी को फ्री में कैसे दोगे? ऐसे तो आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो बेटर यही रहता है कि सर ये जो कॉस्ट होती है वो 4 में ऐड होती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ट्रांजैक्शन टैली के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे वो हम आगे देखने वाला है। दूसरा यहां पर एक और बात होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंप्यूटर परचेस करने के लिए जाते हैं, या फिर आप अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप परचेस करने के लिए जाते हैं, तो लैपटॉप के साथ में आपको बैग फ्री मिलता है। उस बैग के पैसे कंपनी आपसे लेती है, बैग के पैसे कंपनी आपसे लेती है, लेकिन वो लैपटॉप के अंदर इंक्लूड होती है। और अगर आप भी किसी को डीलर है और आप भी कोई लैपटॉप परचेस कर रहे हो, तो आपको भी बैग कंपनी फ्री में देती है वहां से, और यहां पर भी आपको फ्री में बैग देने होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ट्रांजैक्शन को टेली प्राइम के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और उसकी आईटीसी अगर हमको रिवर्स करनी है वो हम किस तरह से करेंगे, ये हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे फ्री परचेज विद गुड्स। मतलब यह है कि अगर हमने कोई भी गुड्स परचेज किया फ्री ऑफ कॉस्ट में, सैंपल परचेज किया आपने, जैसे जिसके क्या कोई भी प्राइस आपने पे नहीं की, तो उस सिचुएशन में आपको किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। हमने फ्री सैंपल की एक टेली यहां पे हमने कंपनी क्रिएट कर ली है टेली के अंदर फ्री सैंपल के रूप में। उसमें आपको आइटम्स क्रिएट करना है, जो आइटम्स आप परचेज कर रहे हो वो आइटम्स आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। आइटम्स क्रिएट करना आप सभी को आता है, यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आइटम क्रिएट करते समय। तो यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन में देखो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री सैंपल अगर कोई परचेज कर रहे हैं फ्री सैंपल, तो उस समय आपको परचेज में जाना है। ओके, परचेज में जाओगे, परचेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर 2 मैथ देखने हैं, क्वांटिटी में एक्चुअल और बिल। एक्चुअल और बिल ये ऑप्शंस अगर आपके टेली में नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या जाना होगा सर, आपको F11 यूज करना होगा। क्या, कौन सी की यूज करनी है? हमें F11 की यूज करनी है। जैसे आप F11 की यूज करोगे, यहां पर आपके सबसे नीचे का ये जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे जो शो यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को यस कर दोगे, आपका ये जो ऑप्शन है परचेज और सेल्स में, दोनों में ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब आपने जिससे भी परचेज किया, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं 100 आइटम्स फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, या आपने कोई भी आपकी पार्टी होगी उससे आप गुड्स परचेज कर रहे हो। ओके, देन यहां पर हम बात करते हैं परचेज। अब नेम ऑफ आइटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैग परचेज कर रहे हो और बैग आपको एज ए फ्री सैंपल के रूप में मिल रहा है। जैसे 100 बैग्स मिले, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमको नहीं मिली। अब उसका रेट भी हमको नहीं चाहिए।
दैट मीन्स रेट क्यों नहीं चाहिए सर? रेट यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हमने फ्री में परचेज किया हुआ, उन्होंने हमको सैंपल दिया हुआ। जब हम उसको वो सैंपल दे रहे हैं तो ये हमसे पैसे चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर? उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब सर आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि एक ऑप्शन यहाँ पर आपका आता है। ये ऑप्शन अगर हम एक्टिवेट नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, 10 सेकेंड। चलिए, अब से ये है कि हम जैसे फ्री सैंपल्स परचेज करते हैं, हमने कर दिया, यहाँ पर आइटम्स डाल दिया, यहाँ पे क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है, परचेस। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बैग परचेस कर रहे हैं। बैग में हमारी जो क्वांटिटी है ये 100 बैग्स है, बिल हमारा नहीं होगा, बस सीधा सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे सर? परचेस करें। अब ध्यान से समझना, जैसे ही हम यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन आता है? नो एंट्रीज इन वाउचर। दैट मीन्स कि सर अगर आप कोई भी जीरो वैल्यू की एंट्री करोगे, सिर्फ एक जीरो वैल्यू की एंट्रीज करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा सर? नो एंट्रीज इन वाउचर, मतलब वो एंट्री आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरे केसेस में हम देखते हैं कि जैसे हमने लैपटॉप के साथ में बैग परचेस किया, लैपटॉप के साथ में बैग परचेस किया, तो हम यहाँ पे लैपटॉप ले लेते। हमने क्या किया सर? लैपटॉप हमने फॉर एग्जाम्पल 10 लैपटॉप परचेस किए और 10 लैपटॉप्स का एक लैपटॉप्स की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 25,000। ओके, एंड उस पर हमने बैग परचेस किया। कितने बैग परचेस किए? फॉर एग्जांपल 10। क्वांटिटी बिल नहीं होगा, सिंपल 2,50,000। उस पर अगर हम टैक्स लगाएंगे, इनपुट सीजीएसटी हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, वो लेजर्स हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, आप भी क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे सर? नो कर देंगे। अब ध्यान से समझना सर, हमारे पास में देखो लैपटॉप पे कितने आइटम्स है? 10, और बैग के कितने आइटम्स है? 10। अब इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अब जब इसको एक्सेप्ट करेंगे और हम जाएंगे स्टॉक वो समरी के अंदर, अब वहां पर हम देखेंगे सर हमारे लैपटॉप के तो 10 आइटम्स आ गए, लेकिन सर बैग आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यानी कि आपने जो बैग परचेस किए हुए ना वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, जो फ्री आए थे आपके इसके साथ में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना होगा, एल्टर में जाना है। एल्टर में जाने के बाद आपको वाउचर टाइप में जाना है। जैसे आप वाउचर टाइप में जाओगे, परचेज सेलेक्ट करना है। परचेज में आपका ये ऑप्शन है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई जीरो वैल्यू का भी ट्रांजेक्शन वो भी रिकॉर्ड करेगा। इस ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे यस करना है। इसके के साथ में आपको सेल्स में भी करना है, क्योंकि सेल्स में भी हम किसी को फ्री सैंपल्स देने वाले हैं, तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर दीजिए। ठीक है, अब हम जाएंगे परचेज में, या फिर जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया था उस पे जाएंगे। ये ट्रांजेक्शन किया था, यहां पे हम वापस जाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे बैग। 10 बैग किए थे हमने और 10 बैग का रेट हमें नहीं डालना, और इसको हमें क्या करना है? कंट्रोल ए के साथ में सेव कर देना। अब आप यहां पर देखेंगे स्टॉक समरी में, तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो सर आपने बैग कितने परचेज किए हैं? 10 बैग आपने परचेज किए, लेकिन उसकी कोई रेट आपको यहाँ पे नहीं आ रही है। और जीएसटी के अंदर अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ना, तो जीएसटी आपका जो कैलकुलेट हुआ है वो सिर्फ आपके 2,50,000 रुपीज की वैल्यू पे ही कैलकुलेट हुआ है। ओके, 10 बैग की कंप्लीट। अब ये जो बैग अगर आप किसी को फ्री में दोगे तो इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, और कोई भी आईटीसी आपको रिवर्स करने की नीड नहीं है। ओके, अब सर इसको हम अगर सेल करते हैं, ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम ये कर रहे थे कि फ्री सैंपल अगर आप परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो हम यहां पे करते हैं सर फ्री सैंपल। क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स, जैसे आपने यहां पर फ्री सैंपल परचेस किया बैग, फॉर एग्जांपल आपने एक बैग फ्री सैंपल परचेस किया, रेट हमें नहीं लगानी। अब इसको हम क्या करेंगे? सेव कर देंगे। ये हमारे पास में आ गया फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल आ गया। स्टॉक समरी में आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे आपके 11 पीस हो गए। एक तो आपने 10 यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे। तो अब हमने कहा देखा सर फ्री गुड्स, फ्री परचेज विद गुड्स, यानी कि कोई भी गुड्स अगर आप फ्री में परचेज कर रहे हो। सेकंड देख रहे हैं फ्री सेल्स विद गुड्स। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि अगर हम कोई भी सप्लाई करते हैं, कोई भी सप्लाई करते हैं, उसमें से उसको एक फ्री देते हैं। जैसे फ्री
लैपटॉप के साथ में हम बैग फ्री दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर परचेस किया, लैपटॉप के साथ में बैग को परचेस किया था, अब हम वही लैपटॉप के साथ में बैग सेल्स करेंगे। तो सेल्स में जाएंगे और डेटर्स को सेल्स करेंगे, सेल्स। अब यहां पर हम लैपटॉप, अब जो लैपटॉप आपने 25,000 रुपीज में सेल्स किया था, ओके, वो हम यहां पर फॉर एग्जांपल 5 क्वांटिटी सेल्स करते हैं और उसकी रेट हम लगाते हैं सर 30,000। और इसके साथ में हम बैग भी देंगे। कितने बैग देंगे? 5 पीस है तो 5 देंगे, बिल नहीं बनाएंगे उसका। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एज जीएसटी। अगर आप देखेंगे तो ये जो टैक्स एनालिसिस है, ये टैक्स एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो ये 1,50,000 रुपीज पर ही टैक्स है। हमने जब बैग परचेज किए थे वो भी हम विदाउट एनी कॉस्ट परचेज किए थे, सेल भी हम विदाउट एनी कॉस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे सेल्स के अंदर, आप इसको सेव कर लीजिएगा। अब आप यहां पे जाइएगा स्टॉक में, तो आप स्टॉक में देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा है सर 11 पीस थे, 5 पीस आपने सेल्स कर दिए, अभी भी आपके पास में 6 पीस है। और लैपटॉप में आपके पास में 10 पीस थे, आपने 5 पीस सेल्स कर दिए, अभी भी आपके पास में 5 पीस पड़े हुए हैं। तो ये तो था कि सर हम फ्री अगर किसी के साथ में परचेस करते हैं और वो ही फ्री अगर हम किसी के साथ में सेल्स करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं सर बाय 3 गेट 1 फ्री। अगर इस टाइप का काम हम कोई ऑफर निकालते हैं उस समय हमको क्या करना होगा। ओके, देखिए बाय 1 गेट 1 फ्री, चलिए बाय 3 गेट 1 फ्री। अब ध्यान से समझना, अब सर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई 5 शर्ट परचेज करते हैं। क्या करते हैं सर? 5 शर्ट परचेज में जाना होगा हमें, ध्यान से आराम से। हमने इनवॉइस नंबर यहाँ पर नहीं डाला, पार्टी क्रेडिटर्स नेम आ गया हमारा, परचेज लेजर्स हमारा परचेज आ गया। अब हम क्या करते हैं सर? शर्ट परचेज करते हैं। कितने शर्ट परचेज करते हैं? 5 क्वांटिटी है और 5 पीस परचेज कर रहे हैं। अब हम जो रेट 500 रुपीज में परचेज करते हैं, हमने सर जो भी गुड्स परचेज किया, हमने जो भी गुड्स परचेज किया वो हमने 5 पीस परचेज किए और 5 पीस का रेट है 500। इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये हमारा टैक्स लग गया। ओके, अब क्या करेंगे सर? अब आप कंपटीशन की वजह से आप एक ऑफर निकालते हो। क्या ऑफर निकालते हो? बाय 4 1 गेट 1 फ्री, यानी कि सर आप 4 परचेस करो हम आपको एक फ्री में देंगे। लेकिन आपने परचेस 5 किए और वो भी टैक्स पे करके किया। ओके, उस समय आप करेंगे सेल्स, जाएंगे यहां पे और यहां पे इस तरह से। ओके, सेल्स शर्ट। अब ध्यान से समझना, अब यहां पर हम कितनी क्वांटिटी देंगे उनको? 5 क्वांटिटी देंगे। तो हम यहां पर 4 क्वांटिटी और 4 का बिल करेंगे और एक का रेट लगाएंगे। हमको सर टोटल कितने में सेल्स करना है? हमको 5 हमने परचेज किए थे 500 रुपीज में, यानी कि 2500 रुपीज हमने परचेज किए और हमें एक शर्ट पे 100 रुपये कमाना है। तो जब आप 5 शर्ट सेल्स करोगे तब 100 रुपये कमाओगे। अगर आप 4 शर्ट पे अगर 100 रुपये कमाओगे तो 2400 रुपये आपके होंगे। लेकिन आपने तो ऑलरेडी 2500 रुपये में खरीदा, तो आपका तो एक 100 रुपीज का लॉस हुआ। तो लॉस में कोई भी बिजनेस नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं सर? हम कमा लेते हैं पर पीस 100 रुपीज। तो 5 पीस है, 500 कमाएंगे 2500, यानी कि 3000 रुपीज। तो एक शर्ट का वैल्यू कितनी आ गई? 750। एक शर्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 750। अब 5 शर्ट हम परचेस कर रहे हैं सर, ये शर्ट। अब इसकी क्वांटिटी 1 है। अब इसका हम क्या करेंगे सर? रेट नहीं लेंगे, इसका रेट हम नहीं लेंगे। और यहां पर हम आउटवर्ड सीजीएसटी और आउटवर्ड एसजीएसटी, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाय 1 गेट 1 फ्री, यहां पर अगर बाय 1 गेट 1 फ्री होता तो हम यहां पे करते। दूसरा, या तो आपने अलग अलग शो किया, अगर आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो। यहां पे आप 5 पीस कीजिएगा और 4 पीस की आप बिलिंग कीजिएगा। तो ये जो शर्ट है उसको यहां से हटा दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी सेल्स की है? 5 की है, लेकिन बिल आप कितना का कर रहे हो? 4 का कर रहे हो। सामने वाले को कितने पीस मिलेंगे? 5 पीस मिलेंगे, लेकिन आपने बिल कितने का किया? 4, यानी कि 4 के साथ में आपने एक उनको फ्री भी दिया हुआ। तो ये ऑफर आप इस तरह से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ओके, तो ये तो सर हमारा बाय 3 गेट 1 फ्री। अब हम देखेंगे फ्री सैंपल। फ्री सैंपल्स में हमने देख लिया कि अगर हम कोई सेल्स करते हैं उस समय हमको
क्या करना होगा। देखिए, ये जो होता है ये होता है कि सर हमने कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया। क्या किया? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमने उसको फ्री सैंपल में यूज कर दिया, यानी कि हमारे सामने जो भी पर्सन आया उसको हमने फ्री सैंपल दिया। लेकिन उसको बनाने के लिए, यानी कि उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने जो भी रॉ मटेरियल परचेस किया था, उस रॉ मटेरियल पे हमने क्या किया सर? टैक्स पे किया था। ओके, तो इस केसेस में आपको क्या करना है? जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हो, जब भी आप कोई रॉ मटेरियल्स परचेज करते हो, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मान रहे थे कि आपने कोई भी ऐसी कोई गुड्स परचेज की, जैसे हमने कोई फॉर एग्जांपल बैग परचेज किए थे। ये बैग परचेज किए थे, हम पहले परचेज कर लेते हैं, ध्यान से समझना। बैग परचेज किए, ये बात कर रहे हैं बिल्कुल फ्री सैंपल से, ठीक है। हमने बैग परचेज किए फॉर एग्जाम्पल 5, और एक का रेट था फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये, उस पर हमने टैक्स लगा दिया 18% का, ठीक है। 45 यानी कि 90 रुपीज का हमारा टैक्स लग गया। ये हमने परचेज किए थे सर टैक्स लगा के। अब हम क्या कर रहे हैं, यही बैग हम किसी को एज ए फ्री सैंपल दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जाना है F7 में, ध्यान से समझिए। कहां पे जाना है? F7 में। F7 में जाने के बाद आप उसे क्या करेंगे, आपके जो परचेज है ना, उस परचेज को वहां से हटा देंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम लगाएंगे सर फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का एक लेजर से बनाएंगे और उसको रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, ये आपका एक्सपेंस है, क्योंकि वहां से आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे 100 रुपया और परचेज करेंगे। परचेज को क्रेडिट करेंगे। क्यों परचेज को क्रेडिट करेंगे? जो कि परचेज हमने परचेज किया था, जब डेबिट किया था, उसको हम परचेज के वहां से रिमूव कर देंगे। तो आपका जो परचेज हो जाएगा वो 400 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको पूछेगा कौन सी क्वांटिटी, नेम ऑफ आइटम्स, तो हम यहां पर लिखेंगे बैग। कितने? एक। क्या रेट था? 100 रुपीज। ओके, ये क्या हो गया सर? ये आपने कर दिया, जो भी सैंपल दिया उसकी एंट्री आपने की। ओके, अब आप देखेंगे यहां पे परचेज में देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है सर परचेज, और परचेज में आपको यहां पे दिखेगा 100 रुपया आपका क्या हो गया? माइनस हो गया। अब ये 100 रुपये माइनस होकर कहां चले गए सर? आपके एक्सपेंस में। अब सर इस पर आपने जो भी आईटीसी ली थी, जो भी आईटीसी आपने 100 रुपीज का जो प्रोडक्ट था उस पर आपने ली थी, वो आप किस तरह से करेंगे? यानी कि हमारा 5 पॉइंट क्या है सर? आईटीसी रिवर्सल। कि आप आईटीसी कैसे रिवर्स करेंगे? आईटीसी कब रिवर्स करनी है? जब आपने कोई गुड्स परचेस किया है और उस पर आपने टैक्स पे किया और उसका आईटीसी आपने ले लिया, जीएसटीआर 3B के अंदर आपने उसको एडजस्ट कर लिया आउटपुट के सामने। अब आप उसको फ्री सैंपल किसी को दे रहे हो, तब आपको उसकी आईटीसी रिवर्स करनी है। तो आईटीसी रिवर्स करने के लिए आपको जाना है सर वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद एल्ट के साथ में आपको जे प्रेस करना है, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट एडजस्टमेंट। जीएसटी में एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है सर? रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी उसको आपको रिवर्स करना है। इसके लिए आपको इंटरप्रेस करना। एडिशनल डिटेल्स में आपको नॉट एप्लीकेबल कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब सर क्या करेंगे, ये जो आईटीसी हमने पे की है ये भी तो हमारा एक्सपेंस हो गया, ये भी तो हमारा एक्सपेंस हो गया, क्योंकि इसका हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करेंगे सर? टैक्स ऑन एक्सपेंसेस। टैक्स ऑन एक्सपेंसेस, इस टाइप का आप कोई भी लेजर्स बनाइए और उसका जो हेड होगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब सर 100 रुपीज के ऊपर आपकी कितनी आईटीसी रिवर्स होनी चाहिए? तो 18 रुपीज की आईटीसी आपकी रिवर्स होनी चाहिए। 18% है। इनपुट एसजीएसटी 9% और इनपुट सीजीएसटी 9%। ये क्या हो गया सर? आपका 18। अब आप यहां पे ये आईटीसी आपकी क्या हो गई सर? रिवर्स होगी। अब आईटीसी कब रिवर्स करनी है ये क्लियर कर देना। आईटीसी तभी रिवर्स करनी है जब आपने कोई गुड्स टैक्स देकर परचेस किया हुआ है और उसकी आईटीसी जीएसटीआर 3B के अंदर एडजस्ट कर दी है और अब आप उसका फ्री सैंपल दे रहे हो। अगर आप इसको देखोगे जीएसटीआर 3B में, तो आपको जीएसटीआर 3B में आपको यहां पे शो हो जाएगा सर। जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे आप, जीएसटीआर 3B में जाएंगे, जीएसटीआर 3B में आपको यहां पे दिखेगा सर नॉट रिलेवेंट जीएसटीआर 3B। जस्ट जीएसटीआर 3B के अंदर हम ये जस्ट सेकंड, हमको जीएसटीआर 3B में शो होता है हमने जो भी एंट्री पास की थी।
ITC on reversal input tax credit. ये ITC आपकी यहाँ पे रिवर्स होगी। अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ITC है ये आपकी यहाँ पे रिवर्स हो गई। अदर ITC रिवर्स अदर 18 रुपीज, ये जो ITC है ये क्या हो गई सर आपकी रिवर्स हो गई। जिससे क्या हो गया सर, आपका जो टैक्स है वो टैक्स आपका ऑल अदर ITC आपकी इतनी थी, अदर ITC आपकी कितनी थी 45540, लेकिन यहां पर आपकी जो ITC है ये हो गई 45522, यानी कि 18 रुपीज की जो ITC है वो क्या हो गई आपकी रिवर्स हो गई। तो आप इस तरह से GST ऑन फ्री सैंपल गुड्स की आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कब आपको उसके ऊपर ITC रिवर्स करना है, कब आपको इस ITC रिवर्स नहीं करना है, अगर आप ऐसे फ्री सैंपल पूरी तरह से करें तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये सब कुछ हमने इस क्लास के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया था। अगर आप इनकम टैक्स GST में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारा ये कोर्स है GST एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, जिसके अंदर GST और इनकम टैक्स की जो बैच है ये 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है। रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक का टाइम है। आपके ऑफिस यानी कि आपके शेड्यूल के हिसाब से ही ये टाइम है। तो अगर आपको ये कोर्स करना है, इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिटेल दे रखी है, लिंक दे रखी है गूगल फॉर्म की, वो आप सबमिट कीजिएगा, या फिर 7389781117 पे आप कॉल करके इस कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो के अंदर बताई हुई सभी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं किसी अदर चैप्टर्स के साथ, फुल डिटेल के साथ में। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के डिटेल्स वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।